मैया के मुख से भगवान की स्तुति नहीं निकल रही है। भगवान से माँ ने कहा कि हमें तो कुछ आता नहीं है, तो आपकी स्तुति कैसे करूं? भगवान बोले कोई बात नहीं है, आप नहीं कर सकती तो मैं ही कर देता हूं। बहुत सारे पथ संप्रदाय आज हुए हैं, लेकिन जिसका जन्म सनातन में हुआ है, हमारा आपका जन्म जो है सनातन में हुआ है, हम आप धन्य हैं। भगवान को जब स्वयं आना होता है तो वो सनातन धर्म में आते हैं। बाकी जगह जो है अपने दूत भेजते हैं, अपने पुत्र भेजते हैं, लेकिन सनातन में भगवान स्वयं आते हैं। यहाँ कोई दूत नहीं भेजते। यहाँ तो हम उस सनातन में जो है आए हैं, तो हम ये रखें कि हम जाएं तो सनातन में जाएं, और फिर जब वापस आना हो तो प्रार्थना करें कि हम अगर ऐसा बने तो हम इसी सनातन में ही आएं, क्योंकि इधर उधर टहलना जो है ठीक नहीं होता, और अपने से सुंदर ज्यादा कोई होता नहीं। अपने नगर से सुंदर कोई नगर नहीं, अपने गांव से सुंदर कोई गांव नहीं, अपने परिवार से सुंदर कोई परिवार नहीं। बस हमारा भाव होना चाहिए। अरे भैया फलनवा का तो बहुत अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है, हमारा अच्छा है। भाव हो हमारा अच्छा है तो हमारा ही अच्छा है, कभी भी मन में ऐसा रहे। तो क्या है कि जब फलनवा का अच्छा है सोचेंगी तो कष्ट में रहेंगी, हरदम मन में जो है कष्ट रहेगा, अगर हमारा भी हो जाता। लेकिन जब आप ये सोच के चलेंगे कि हमारा अच्छा है, तो आपके मन में कभी जो है कोई कष्ट नहीं आएगा। और कभी कभी तो कुछ लोग बोलते हैं कि मानस के लिए कि अरे महाराज तो वही पुरानी कथा सुना रहे हैं। ये कथा कभी पुरानी नहीं होती, ये तुरंत कहे फिर से कोई कहे। क्योंकि जब भगवान को वाल्मीकि जी स्थान बता रहे हैं तो पहला स्थान बताया क्या कि जो आपकी कथा श्रवण करते अघाए नहीं, जाकर श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरित सरनाना, सुनहि निरंतर हो ही न पूरे। ये भरे ही नहीं, और महाराज तिनके हृदय बसो तुम रूरे। तो ये पहला स्थान है भगवान का। आप जो ये कथा सुन रही हो, ये जो श्रवण कर रही हो, ये पहला स्थान बताया है भगवान का। तो इसी कथा को काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं 27 कल्प से कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें नया क्या होगा आप बताइए? दशरथ जी को वही 4 पुत्र रहेंगे। कोई भी कहे दशरथ जी को 5वां पुत्र तो होने वाला है नहीं, और बिना धनुष टूटे मैया का विवाह भी नहीं होगा। तो कथा वही है, लेकिन ये कथा में नित्य नवीन भाव उत्पन्न होता है। कथा ये कभी पुरानी नहीं है, बस हमारा भाव बढ़े बस। क्योंकि नाना पुराण निगमा गम, ये पुराण है, पुराना मतलब नहीं, हमारा पुराण बोलते हैं। हमको इतिहास पढ़ाया जाता है, इतिहास का मतलब पुराना ही होता है। अगर हमको सच में जो है इतिहास पढ़ाना है, सरकार व्यवस्था करे तो हमारा पुराण हमको पढ़ाए, वो हमारा इतिहास है। लेकिन हमको जो है हमारा इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है, पुराण नहीं पढ़ाया जा रहा है। और जब कोई चर्चा करे तो बोले तो ये तो भगवाकरण की बात कर रहे हैं। हाँ, बाबा ने भी लिखा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम जद, नाना पुराण निगमागम सम्मतम जद। हाँ, आप नया कुछ सोचो ही नहीं। यह कितना पुराना बोले तो अरबों सृष्टि के साथ चला आ रहा है, हमारा सनातन है ना, सृष्टि के साथ चला आ रहा है। तो सरकार ने माँ को जो है अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, माँ विस्मय में आ गई, उनसे स्तुति नहीं हो रही है। अच्छा, अब भगवान में और मैया में जो है ना कुछ शपथ हुआ। अब गांव की भाषा मतलब कि उनकर क्रिया खान, उनकर क्रिया खान, कि हर जननी बहुविधि समझाई, यह जन कतहु कहसि सुन माई। भगवान क्या बोले कि हे माई, यह जो हमने आपको अपना विराट स्वरूप दिखाया, इसको कहीं कहना नहीं। इसका 2 कारण है। पहला कारण
कि भगवान जो है गुप्त रूप से अवतरे हैं, अवतरित हुए हैं, भेद खुलेगा। दूसरा कारण ये है कि आप बोलोगी तो लोग आपकी बतिया मानेंगे नहीं और आपका उपहास करेंगे कि मैया पगला गई है। ऐसा कहीं होता है क्या? इसलिए बोले कि मैया जो है इसको कहीं किसी को सुनाइएगा नहीं। और भगवान वही है जो जन्म नहीं लेता, प्रकट होता है। जो जन्म लिया माँ के जो है उसमें वो जो है जीव होता है। और जीव क्या है? वो भगवान के तुल्य तो होता है, भगवान कभी नहीं होता। भगवान के तुल्य, तुलना, तुल्य मतलब तुलना में। तो क्योंकि भगवान भय प्रकट कृपाला, भगवान के प्राकट्य का जब समय हुआ था तब सभी देवता जो है परिकरों को भास हुआ। मतलब खाली इनको ही भास नहीं हुआ था, कौशल्या जी को, जितने उनके परिकर थे सबको आभास हो गया था कि भगवान आने वाले हैं। हाँ? इसलिए लिखा है कि जादीन ते हरि गर्भ ही आए, जादीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक संपत्ति छाए। जादीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। खाली कौशल्या मैया को नहीं, ये जो पूरा लोक है ना, सबको भगवान के आने का आभास हो गया। और तब उसके बाद होता है कि भय प्रकट कृपाला, तब प्रकट होते हैं भगवान। हाँ? अब भगवान प्रकट हुए तो भगवान तो है यहीं पे। राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भगवान का हो गया कि मैया जो है किसी से नहीं कहना। और मैया जो है बार बार विनय करके कह रही है हाथ जोड़ करके कि बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तो। हे प्रभु, अब आपकी ये माया जो है हमको कभी व्याप्त नहीं हो। अभी आपकी माया जो है हमारे ऊपर कभी अपना प्रभाव नहीं दिखाए। और प्रभु ने माँ को वचन दिया, माँ ने प्रभु को वचन दिया था, अब प्रभु ने माँ को वचन दिया है। फिर अब लाला सरकार हमारे बाल चरित कर रहे हैं। बाल चरित हरि बहुविध के ना, अति आनंद दासन कह देना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। अब आप लोग विचार करिए, चूड़ाकरण, चूड़ा मतलब मुंडन संस्कार। अब मुंडन संस्कार में काम किसका होता है? कौन करता है? नाई। लेकिन यहाँ लिखा है कि गुरुदेव भगवान गए हैं। कौन गया है? गुरु वशिष्ठ जी। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, और फिर आ गया कि विप्रन बहु दक्षिणा बहु पाई। दक्षिणा वाला बात तो अब जरा विचार करिए कि ऐसा जो है क्या है। तो
तो भगवान है, भगवान का चूड़ाकरण गुरुदेव जानते हैं कैसे होगा इनका जो है चूड़ाकरण, इनके बाल जो है कैसे वो होंगे। वहां जाकर के गुरुदेव ने एक वेद मंत्र पढ़ा, वेद मंत्र पढ़ा कि भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पक्षे माक्षवीर्यजत्राः। उस वेद मंत्र से भगवान के बाल जो है अंतस्थ हो गए। ये था उनका चूड़ाकरण, वहां जो है बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब भगवान का चूड़ाकरण संपन्न हुआ। अच्छा, जीवन में आप लोग जितने उत्सव घर पे करो, जीवन में किसी का आजकल जन्मदिन का बहुत होता है, बहुत सारे ऐसे वो हैं, तो प्रयास करिए कि उसमें कुछ न कुछ जो है मंत्र जरूर शामिल हो। नहीं कोई है तो आप लोग भी सीख के जो है कुछ न कुछ मंत्र बोल सकते हैं। और एक प्रथा है केक काटने की, है ना, मोमबत्ती जला के फूंक मारने की। हम उस संस्कार के नहीं हैं, हम दूसरे के संस्कार ग्रहण करते जा रहे हैं। हमारे में जो है दीप जलाया जाता है, आरती उतारी जाती है, दीप बुझाया नहीं जाता। कोशिश करिए कि भगवान के आगे दीपक जलाइए, पूजा करिए, मिष्ठान बनाइए, बढ़िया मिष्ठान बनाइए, काटने का काम नहीं है वो, तो प्रसाद बांटिए सबको। लेकिन अब पाश्चात्य संस्कृति में हम बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे अगर निकले तो अब यहाँ जो है थोड़ा सा एक पद है, गाएंगे भैया। आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते चार स्वरूपों में आएंगे। अनशन सहित मनुज अवतारा लई हो दिनकर वंश उदारा, उदार सूर्य वंश में अवतार लूंगा और अंशों सहित आऊंगा। अगर आपको कोई विशिष्ट कार्य करना हो, अगर आपको कोई विशेष कार्य करना हो, तो उसके लिए जो है विशिष्ट व्यक्ति को आप अपने साथ जोड़ना पड़ता है। कोई विशिष्ट काम करना तो कोई विशिष्ट व्यक्ति को जोड़ना पड़ता है उस काम को पूर्ण करने के लिए। चारों भाइयों का भाव दर्शन करिए। भरत जी वो करेंगे, भरत जी वो करेंगे जो राम जी को प्रिय होगा। भरत जी
वो करेंगे जो राम जी को प्रिय होगा, लेकिन लक्ष्मण जी वो करेंगे जो उनको राम जी के लिए प्रिय लगेगा। दोनों में अंतर है। वो करेंगे जो राम जी को प्रिय लगेगा, लेकिन ये करेंगे जो इनको प्रिय लगेगा कि राम जी इससे खुश होंगे। हम इस जगत में आए हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी कोई विशिष्ट कार्य करें। हा? मनुष्य को जीवन में ऐसे कर्म करते रहना चाहिए कि हम रहें न रहें, हमारे नहीं रहने के बाद भी लोग कहें कि अरे भैया बाबू आए थे, बाबू तो भगवान के भेजे हुए दूत थे, देखो ना क्या करके गए हैं। ये नहीं कि जाने के बाद कुछ बोलना नहीं, कुछ और कह दें। तो हम भी जो है ऐसा करें कि जब संसार से जाएं तो कलंकित होके नहीं जाएं, एकदम शुभ्र जाएं, क्योंकि जिसकी निंदा हो गई वो जीवित ही मरे के समान हो जाता है। हमारे प्रभु कब आए? त्रेता में आए, द्वापर गया, कलयुग भी इतना बीत गया, लेकिन हमारे प्रभु की कथा गाई जा रही है ना। क्यों गाई जा रही है? कि हमारे प्रभु ने ऐसा करके दिखाया हमको, अपने जो है स्वयं के जो है कर्म से जो है हमको कुछ सीखने को दिया। अब हमारे लाला थोड़ा बड़े हो गए हैं और मैया लोगों से आज्ञा लेकर के थोड़ा बाहर भी खेलने के लिए जाने लगे हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। भगवान के बाल चरित्र में जिसका मन नहीं लगता, मानो ब्रह्मा जी ने उसको जो है वंचित कर दिया है, सुख से वंचित कर दिया है। बाल चरित करके हमारे प्रभु सबको, पूरे अवध को आनंद दे रहे हैं। और इस पे भी एक गीत है कि अंगनैया में रघुबर खेला करें, गनैया में रघुबर खेला करें, गनैया में रघुबर खेला करें, गनैया में रघुबर। राम लखन यो भरत शत्रुघ्न, राम लखन यो भरत शत्रुघ्न, राम लखन यो भरत शत्रुघ्न। लीला बीच, लीला बीच, लीला बीच झमेला करें, गनैया में रघुबर खेला करे, अंगनैया में रघुबर खेला करे, अंगनैया में रघुबर। लैल मुख में अरे अवध की पावन, अवधपुरी की पावन माटी, अवधपुरी की पावन माटी, अवधपुरी की पावन माटी। मुख में लैल, लैल मुख में खूब खेला करें, गनैया में रघुबर खेला करें, गनैया में रघुबर खेला करें, गनैया में रघुबर। ज्ञान और विज्ञान परत पर, ज्ञान और विज्ञान परत पर, ज्ञान और विज्ञान
हरि नर नाटे, हरि नर नाटे, नवला करे अंगनैया रघुबर, खेला करे अंगनैया रघुबर, खेला करे अंगनैया रघुबर, खेला करे अंगनैया रघुबर, खेला करे अंगनैया रघुबर। कौशल्या कहे कई सुमित्रा, कौशल्या कहे सुमित्रा, कौशल्या कहे सुमित्रा, कौशल्या कहे कई सुमित्रा, कौशल्या कहे सुमित्रा। अरे नित सुख राशि, नित सुख राशि, सकेला करे अंगनैया रघुबर, खेला करे अंगनैया रघुबर, खेला करे अंगनैया रघुबर, खेला करे अंगनैया में। अब खेलते खेलते हमारे लाला सरकार 8 साल के हो गए। तब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आज यज्ञोपवीत संस्कार अगर ब्राह्मणों के यहाँ है कि अगर विवाह नहीं हो तो मेरे ख्याल से यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो। और यज्ञोपवीत संस्कार खाली हमारे ब्राह्मणों के लिए नहीं है, सबके लिए है, 3 वर्ण के लिए है यज्ञोपवीत संस्कार। लेकिन आज ब्राह्मण ही जो है मतलब नहीं कर रहे हैं। हमारे रघुनाथ जी का संस्कार हुआ है, क्षत्रिय हैं, रघुनाथ जी क्षत्रिय हैं, संस्कार हुआ है यज्ञोपवीत संस्कार। पहले था बिना यज्ञोपवीत संस्कार के कोई वेद पढ़ नहीं सकता। और इतने के बाद भी जो है तो सामाजिक विषय है भैया। भये कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सर्व भाता, तीन जनेऊ गुरु मीत माता। भय कुमार जब ही सर्व भाता, तीन जनेऊ गुरुमीत माता। गुरु गृह गए, गुरु आई, गए रघुराई, अल्प काल की क्या सब भाई। गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्प काल की क्या सब भाई। प्रात काल उठी के रघुनाथा, प्रात उठे हे रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावई माथा। प्रात काल उठी हे रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावई माथा। अनुज सखा संग भोजन करहि, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातो पिता प्यार अनुसरहि। आयन मागी करई मोर खाजा, देख चरित
हुआ, फिर हमारे सरकार गुरुकुल में पढ़ने चले गए, चारों भैया। यह संस्कार बिना यज्ञोपवीत धारण के वेद मंत्र नहीं बोला जाता। अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए एक मार्ग है, पौराणिक धर्म, पौराणिक मंत्र। देखिए अभी महाराज जी ने यहाँ पे जो है भगवान को भोग लगाया। अगर भोग लगाने के लिए 2 मंत्र है, एक है नाभ्या आसीदं तट्टकुं, ये वेद मंत्र है। दूसरा है कि घृत भविष्यान्नम नाना विध समर्पये। तो जिसको जो है, जिसका यज्ञोपवीत नहीं है, वेद मंत्र तो नहीं पढ़े, पौराणिक मंत्र उसके लिए मार्ग है। को पौराणिक मंत्र का जो है के द्वारा अपना कार्य करे। ये शास्त्र का जो है निर्देश है, हमारा निर्देश तो है नहीं, शास्त्र का निर्देश है। हित अनहित पशुपक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। किसी को समझाना क्या, पशु पक्षी भी अपना हित जानते हैं, मनुष्य तो ज्ञान का भंडार है। अब किसी को देखकर नकल नहीं, विधि विशेष का पालन हो। अब वेद पाठ की आज्ञा भाई, यजुर्वेद इससे निकलते हैं, धनुर्वेद का जो है की शिक्षा होनी है। अब वशिष्ठ जी ने तो जो है बाकी वेदों की शिक्षा दे दी, धनुर्वेद की शिक्षा कौन देगा, उसकी व्यवस्था हुई। उसको जो है अब ये विश्वामित्र जी अपने आश्रम में रहते हैं और मारीच सुबाहु के त्रास से बहुत त्रस्त हैं, बहुत त्रस्त हैं। एक दिन विचार करते हैं कि बिना भगवान के जो है इनका जो है वध संभव नहीं है, तो क्या किया जाए। ध्यान में गए तो देखा कि भगवान अयोध्या में अवतरित हुए हैं। तब उन्होंने तुरंत निर्णय किया कि अभी अयोध्या चल करके प्रभु के दर्शन करेंगे और महाराज चक्रवर्ती जी से दोनों भाइयों को मांग करके लेके आएंगे।